हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइज आज की हिस्टोरिकल जर्नी में मैं आपको लेकर के चल रही हूँ कन्नौज से 12 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी को दिखाने के लिए। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ अब आपको मैं कन्नौज में मेहंदी घाट पर। तो आप देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ मेहंदी घाट। ये कन्नौज से कुछ दूरी पर पड़ता है, गंगा नदी का घाट है और वहाँ मैं आपको लेकर के चल रही हूँ। और मैं बैक व्यू करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पुलिस चौकी मेहंदी घाट कोतवाली कन्नौज बैक व्यू में दिखाती हूँ और फिर लेके चलती हूँ आपको मेहंदी घाट पर। और यहाँ पर गंगा जी हैं, काली नदी है। ये देखिए सामने मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं। गाइज, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए और उनको श्राप मुक्त करने के लिए जो भागीरथ थे वो गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। और वही मान्यता गाइज आज भी कायम है। लोगों का आज भी मानना है कि यदि हम अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन गंगा में करेंगे तो उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और डेली नहाने वाले यहाँ पर डेली गंगा माँ में डुबकी भी लगाने आते हैं। उनका मानना ये है कि हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती रहेगी। तो देखिए गाइस, सामने आपको गंगा नदी का पुल नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मैं नज़दीक पहुँच रही हूँ गंगा नदी के। और बहुत सारे लोग तो यहाँ आकर के भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जो इस साइड आपको नदी दिखाई दे रही है ये गंगा नदी नहीं है, ये काली नदी है जो कि गंगा नदी के बिल्कुल साथ किनारे पर बहती है। तो बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं गंगा नदी तो यहीं डुबकी लगा करके चले जाते हैं, जबकि रियल तो ये है कि गंगा नदी इससे आगे है। लेकिन पुल दोनों नदियों पे बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पूछा था किसी से, उन्होंने हमें ये बताया है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मुझे भी ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं था। और ये देखिए गाइस, सामने आप देख रहे होंगे एक बोट खड़ी हुई है। यदि आप बोटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे बोटिंग का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हो। और साइड में आप देखेंगे तो मैं कैमरे को घुमा के दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इसको दिखाने के बाद गाइस मैं आपको लेकर के चलूँगी गंगा के पुल से होते हुए गंगा नदी के उस पार, और वहाँ का क्या नज़ारा है दिखाती हूँ। चलिए हमारे साथ। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ गंगा नदी के पुल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरा पुल है गंगा नदी के ऊपर। और बता दूं गाइस कि जब भी इस पुल पर गाड़ी के बराबर से कोई हैवी लोडेड वाहन निकलता है तो ये पूरा पुल वाइब्रेट होता है। और सच बताऊं तो मेरे को तो डर और लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इस पर जब गाड़ी में मैं बैठी हूँ तो ये पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। और आप यहाँ पर यदि आए हैं और आपने यहाँ का अनुभव लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ था। और गाइस, ये जो पुल है लगभग में 1 किलोमीटर लंबा है। और अब जो मैं आपको ये पानी दिखा रही हूँ यही मुख्य धारा है गंगा नदी की, क्योंकि अब मैं पुल के मिडिल में हूँ। और मैं अभी उतर के भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको गंगा नदी के ठीक उस पार ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि जब बरसात का टाइम होता है तो गंगा नदी कहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये देखिए गाइस, मैं गंगा नदी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको हरे भरे मैदान दिखाई दे रहे होंगे, खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो बता दूँ कि जब बरसात का टाइम होता है तो ये पूरा एरिया पानी से जलमग्न होता है। और बाढ़ का टाइम हो तब तो ये बहुत दूरी तक कवर करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जून के महीने में आई हूँ, इसलिए आपको गंगा थोड़ी सूखी सूखी नज़र आ रही होंगी। और अब चलिए गाइस, मैं दिखाती हूँ चल के गंगा नदी को पुल के ऊपर से। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ गंगा नदी के पुल पर और वहाँ से मैं गंगा नदी को आपको दिखा रही हूँ। तो आपको इस जगह की ख़ास बात बता दूँ मेहंदी घाट की, कि यहाँ पर लोग अपने परिजनों को लाते हैं और उनका दाह संस्कार यहीं पर करते हैं। लेकिन गंगा की स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए तो ये सरासर गलत है। अस्थि विसर्जन करना तो सही है, लेकिन यहाँ पर पूरा दाह संस्कार ये अच्छी बात नहीं है। आस्था के साथ साथ गाइस हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए और गंगा को हमें पवित्र और निर्मल बना के रखना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इधर जो है ये गंगा जी अभी क्या है कि जैसे गर्मी का टाइम है तो पूरी भरी नहीं है, नहीं तो ये बारिश में तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा ओवर पानी इसमें होता है। और आप देख सकते हैं इधर ये डेड बॉडी जलाई जा रही है, उस साइड भी उधर दूर तक आप देखें तो उधर भी जलाई जा रही। और इस साइड देखेंगे तो इधर लोग नहाने आते हैं, देख सकते हैं आप इस साइड। और ये पूरा जो है ना,
मतलब बाढ़ के टाइम पे पूरा ये मैदान जैसा दिखाई देता है, पानी से भरा हुआ भूभाग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज वाटर होता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों इसको दिखाने के बाद अब हम लोग चलेंगे वापस। तो ये है मेहंदी घाट कन्नौज का, और कहते हैं ये गंगा नदी पहले जो जयचंद का किला होता था उसके पास तक बहती थी। और जानते हैं जो भी किले वगैरह बनाए जाते थे वो सब नदियों के किनारे पे ही बनाए जाते थे, और इसीलिए जो कन्नौज का किला था राजा जयचंद का वो भी गंगा नदी के किनारे पर ही बना हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो गाइज़ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने देशवासियों से बस एक ही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी पतित पावनी गंगा माँ को निर्मल बनाए रखें, इनको स्वच्छ बनाए रखें। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है, इसी से हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आइए चलते हैं।